तो क्या ब्रांड न्यू डे में नेड दोबारा से पता लगा लेगा कि स्पाइडरमैन कौन है, और क्या हमें हिंट मिल चुका है कि जो कैरी इस मूवी में हैरी ऑसबॉर्न प्ले करने वाले हैं, और कैसे ल्यूक केज को प्ले करने वाले एक्टर माइक कोल्टन ने टीज कर दिया है कि डेयरडेविल ब्रांड न्यू डे में होने वाला है। चलो इन सभी चीजों पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो डूम्सडे का ट्रेलर सिनेमाकॉन में दिखाया गया और हम सब उसमें बिजी हो गए, पर इसमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की एक बड़ी सी फुटेज भी दिखाई गई। जो फुटेज बाहर तो लीक नहीं हुई, पर इसमें जो दिखाया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सीन शुरू होता है इस शॉप से जहाँ पीटर बैठा है और नेड एंटर करता है, जो एक्चुअली बियर केक्स लेने आया है। हाँ, वही ग्रीन जैकल नाम के बियर केक्स जो एक ईस्टर एग है जैकल नाम के एक स्पाइडरमैन विलन का, एंड जो इंटरेस्टिंगली मेन विलन भी हो सकता है इस मूवी का। सो अब नेड 2 मिनी केक्स उठाता है और बाहर निकलता है, और पीटर उसे फॉलो करता है जिसके हाथ में है फ्लावर्स। अब पीटर जब उसका पीछा कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में टेम इम्पाला का लूजर सॉन्ग प्ले होता है, जो कि नॉर्मल बात हो सकती थी, बट इसे खास बनाती है ये चीज कि इस म्यूजिक वीडियो में जो एक्टर हैं वो है हमारा स्टीव हैरिंगटन एके जो कैरी, जिसके इतने टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि ये ब्रांड न्यू डे में हैरी ऑसबॉर्न का रोल प्ले कर सकते हैं। अब म्यूजिक वीडियोस में इन स्टार्स का देखना रैंडम लग सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि शेडी सिंक ने टेलर स्विफ्ट के ऑल टू वेल म्यूजिक वीडियो में काम किया था, जो स्विफ्ट एंड जेक जिलेनहॉल के रिलेशनशिप पे बेस्ड था, और उसमें बहुत सारे रेफरेंस थे कि जेक ऑलमोस्ट टोबी मैगवायर को रिप्लेस करने वाले थे स्पाइडरमैन 2 में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से शेडी सिंक उस म्यूजिक वीडियो के बाद आगे चलकर ब्रांड न्यू डे में मे बी जीन ग्रे का रोल प्ले करने वाली है, तो हो सकता है कि स्पेकुलेशन सही हो कि जो कैरी एमसीयू का हैरी ऑसबॉर्न बनकर इस मूवी में रिवील हो। सो अब आता है पार्टी वाला सीन, जहाँ नेड ने अपने अपार्टमेंट में पार्टी होस्ट की है, जहाँ सब उसके कूल फ्रेंड्स आए हैं। पीटर दूर से देख रहा होता है और सोचता है, ओ नो, क्या मैं ही था जो उसे रोक रहा था? मेरे साथ वो नर्डी गाय इन द चेयर बन गया था, और मेरे बिना वो ज्यादा कूल है। लेकिन अब कोई भी पीटर को नहीं जानता, तो वो उसकी पार्टी में घुस जाता है, और एक रैंडम बंदा उसे एक बियर का कप देकर कहता है टेक दिस, और उसके बाद पीटर भीड़ से थोड़ा हाइड हो जाता है और चुपके से नेड के बेडरूम में चला जाता है, जहाँ वो रिसर्च वॉल देखता है जो ट्रेलर में भी थी। इससे पता चलता है कि नेड स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पता करने की कोशिश कर रहा है। तभी नेड रूम में एंटर करता है और बोलता है, ओ आई सी, तुम मेरे बोर्ड तक पहुंच गए। देखो, मैं उन वियर्ड लोगों जैसा नहीं हूँ, आई स्वेयर। स्पाइडरमैन ने मेरी और मेरे फ्रेंड्स की लाइफ हाई स्कूल में 3 बार बचाई है। अब क्लियर बात है कि नेड को स्पाइडरमैन याद है एक मास्क वाला हीरो, लेकिन मास्क के पीछे कौन है ये याद नहीं है। और अब पीटर बोलता है, ओ कूल, और नेड कहता है, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ पता लगाने की वो कौन है, पूरी दुनिया के सामने अनमास्क करने के लिए नहीं, बस खुद जानने के लिए, और शायद फेस टू फेस थैंक यू बोलने के लिए, जिसके लिए मैंने एक ऐप भी बनाई है जो उसकी साइट्स को ट्रैक करती है। पीटर हैरान होकर पूछता है, तुमने स्पाइडर ट्रैकर बनाया है? नेड एक्साइटेड होकर बोलता है, तुमने सुना इसके बारे में? नाइस। एंड फिर नेड के फोन से एक वॉइस आती है, वेयर इज स्पाइडरमैन, थोड़ी एआई वर्जन में। नेड बताता है कि यहाँ एक चैट रूम भी है, लोग कह रहे हैं कि वो डेफिनेटली क्वीन से है, बट ये कोई बड़ा क्लू नहीं है, और बताता है कि उसके 2 प्राइम सस्पेक्ट भी हैं। एंड फोटो दिखाता है फ्लैश थॉमसन की एंड रॉजर्स हैरिंगटन की, एंड कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि ये कौन है तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। वैसे मैं हूँ नेड, जिसका पीटर जवाब देने ही वाला होता है कि तभी एमजे की आवाज आती है, गॉड, हमारे अपार्टमेंट में लगभग 50 लोग होंगे और कम से कम 2 साइकोपैथ्स जो थोड़ा कूल है। हे नाइस फ्लावर्स। पीटर अपने फ्लावर्स दिखाता है और बोलता है, ओ ये हाउस वार्मिंग गिफ्ट है। एमजे कहती है, ओ रियली, बाकी लोग तो बियर और चिप्स लाए हैं, दैट्स वेरी नाइस। मैं एमजे हूँ। पीटर बोलता है, मैं मेनर्ड। तो वो बताता है अपना नाम मेनर्ड, और नेड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पीटर ऑलरेडी एमजे का फ्रेंड है, जिसकी वजह से वो इस पार्टी में है और उससे इतनी देर से बात कर रहा है। तो पीटर जल्दी से बोलता है कि मैं बस सामने वाले फ्लैट का नेबर हूँ, जिसमें एमजे बोलती है फ्रेंडली नेबर, जो सुन के पीटर खासन लगता है। फिर नेड अचानक एमजे से पूछता है कि इंटरव्यू कैसा था। एमजे फ्लावर्स लेके किचन में जाती है और बोलती है, मैं इन्हें पानी में रख देती हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा मेनर्ड। नेड उसके पीछे जाता है और कहता है, तुम गई थी ना, प्लीज बोलो कि गई थी। एमजे कहती है, हाँ गई थी और मुझे जॉब मिल गई। और नेड कहता है, ओ माय गॉड एमजे, दैट्स अमेजिंग। लेकिन एमजे बोलती है, मैंने मना कर दिया, मैं किसी सोललेस कॉर्पोरेशन के लिए काम नहीं करना चाहती। नेड कहता है, सब सोललेस नहीं होते, ओके, मोस्टली सब सोललेस ही होते हैं। एमजे कहती है, मुझे पता है कि ये चीज ही लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं किसी ग्रेट चीज के लिए वेट कर रही हूँ, यू नो। नेड बोलता है, ओके, टू वेटिंग फॉर समथिंग ग्रेट, और दोनों इस बात पर टोस्ट करते हैं। तभी इसका बॉयफ्रेंड ईमान एस्फादी वाला कैरेक्टर स्वैग में आता है
है और एमजे से कहता है वेल इंतजार खत्म हुआ। वो एक लीकर की बोतल देता है और नेड बोलता है डूड ये टॉप शेल्फ है। एस्पारी का कैरेक्टर एमजे की तरफ देखता है और कहता है जस्ट लाइक यू। नेड बोतल ले लेता है और बोलता है मैं इसे हाइड कर देता हूँ। फिर बॉयफ्रेंड एमजे से कहता है तुम सबको सेव नहीं कर सकती। एमजे कहती है मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। वो बोलता है दैट्स माई गर्ल और दोनों किस करते हैं, जहाँ उन्हें देखकर पीटर सैड हो जाता है और चुपचाप पार्टी से निकल जाता है। उसके बाद सेम ट्रेलर शॉट्स आते हैं लेकिन एक नया शॉट है जहाँ पीटर बिल्डिंग के डायगोनल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है एंड इसके साथ बैकग्राउंड में कीथ डेविड की आवाज में वही सेम लाइन सुनाई जाती है कि स्पाइडर के लाइफ के 3 फेज होते हैं जिनके बीच में वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है एंड जो स्पाइडर इनको झेल जाता है उसका होता है रीबर्थ। फिर इसके बाद मिलता है ये सीन, स्पाइडरमैन खड़ा है आर्म्ड सोल्जर्स के सामने जो शायद डीओडीसी के सोल्जर्स हो सकते हैं। वो बोलता है हाँ ऐसा करना है, ठीक है बस मुझे 1 सेकंड दो। पीटर स्ट्रेच करता है और बोलता है हाँ अब मैं हाई स्कूल में नहीं हूँ, तुम लोग स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेचिंग अच्छी होती है। फिर बोलता है रेडी और कैमरे की तरफ जंप करता है और ये पूरा सीन काफी सिमिलर लगता है उस स्टाइल से जो एंड्रू गारफील्ड वाला पीटर पार्कर एक्शन से पहले करता है। एंड यहाँ पे ये फुटेज खत्म होती है। अब मुझे लगता है कि ये फुटेज ट्रेलर 2 भी हो सकती है। अब दूसरा टॉपिक कि कैसे ल्यूक केज यानी माइक कोल्टन ने टीज कर दिया कि डेयरडेविल ब्रांड न्यू डे मूवी में होने वाला है। तो सीन ये हुआ कि माइक ने अपने इंस्टा पे पोस्ट की थी ये इमेज जो बाद में डिलीट कर दी गई, जिसमें ल्यूक केज, कैरन पेज एंड मैट मर्डॉक है। बट नोटिस करो तो मैट यहाँ नॉर्मल कपड़ों में नहीं बल्कि प्रिजन सूट में है और हमने अभी लेटेस्ट प्रिजन देखा है ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में। तो मैं ये कह रहा हूँ Coincidence? I think not. हाँ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैट बस रैंडमली यहाँ प्रेजेंट सूट में खड़ा है और इसका कोई लेना देना नहीं है स्पाइडरमैन से। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि बॉर्न अगेन सीजन 2 की एंडिंग में डेयरडेविल किसी न किसी वजह से जेल जाएगा जहाँ ब्रांड न्यू डे में प्रिजन ब्रेक करके उसे निकालेगा हमारा स्पाइडरमैन। तो ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में बताओ अपने विचार। लेकिन अब अगर आपको जानना है कि सिनेमा कॉन के डोम से ट्रेलर में क्या दिखाया गया तो वो जानने के लिए आप चेकआउट कीजिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई तो करो लाइक शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।